नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी उनके एक्सीडेंट की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, लेकिन असली वजह क्या है वो अभी तक शायद सामने नहीं आ पाई है। पहले तो आपको बता दें कि 30 दिसंबर सुबह 5 से 5:30 के बजे के आसपास ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। नारसन के पास हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ। नारसन वहां पर है, दिल्ली से रुड़की के रास्ते पर। वो अपनी मम्मी को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे दिल्ली से रुड़की, जहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया नारसन के पास हाईवे पर। अब एक थ्योरी ये आ रही थी कि शायद ऋषभ पंत को नींद आ गई थी, झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। दूसरी थ्योरी उसके बाद ये सामने आई कि शायद ऋषभ पंत ओवर स्पीडिंग थे, गाड़ी उनकी तेज चला रहे थे, इस वजह से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 5 सेकंड के अंदर लगभग 200 मीटर का फासला उन्होंने तय किया था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद 100-120 के आसपास गाड़ी चल रही होगी। लेकिन उसके बाद ये थ्योरी तीसरी सामने आई जब डीडीसीए के डायरेक्टर आए। उन्होंने कहा कि मेरी पंत से बात हुई है कि रास्ते में सड़क पर गड्ढे थे, जिनको बचाने के लिए ऋषभ पंत अनियंत्रित हो गई उनकी गाड़ी और उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। उसके बाद सभी प्रश्नों पर विराम लगाते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दे दिया कि सड़क पर गड्ढे थे, जिसकी वजह से ऋषभ पंत की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब इसके बाद वहां पर जब स्थानीय लोग अब पहुंचते हैं तो वहां पर कोई गड्ढे नजर नहीं आते हैं। हालांकि निशान जरूर नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के हिसाब से प्रशासन ने रातों रात उन गड्ढों को भर दिया, जिससे ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। इतना ही नहीं, चौंकाने वाले खुलासे स्थानीय लोगों ने किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ना जाने सैकड़ों बार इन एक्सीडेंट्स की वजह से लोगों की मौतें हुई। अब ये फैसला अपने आप में जो खुलासा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि सरकार इतनी देर से जागी। पंत का एक्सीडेंट होने के बाद सरकार जागी, लेकिन वहां पर पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, स्थानीय लोगों ने ये बताया है। अब सवाल ये भी आता है कि वहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने ये भी बताया है कि जो सर्विस लेन है वो भी पूरी तरह से चालू नहीं थी, और जो सड़क है जहां पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वहां पर सड़क संकरी हो जाती है और वहां पर गड्ढों को काफी समय से नहीं भरा जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बार बार इस चीज की गुहार भी लगाई थी प्रशासन से, लेकिन वहां दूसरी तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही थी सड़क को लेकर। लेकिन ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होते ही रातों रात इन गड्ढों को भी भर दिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी दे दिया कि हाँ, गड्ढों की वजह से ही गाड़ी अनियंत्रित हुई थी, जिसकी वजह से वो डिवाइडर से टकराई और ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन प्रशासन पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये गड्ढे रातों रात बाद में क्यों भरे गए। पहले जब स्थानीय लोग इतने लंबे समय से गुहार लगा रहे थे तब इन गड्ढों को क्यों नहीं भरा गया, क्यों इंतजार किया गया। सैकड़ों एक्सीडेंट्स हुए, जिसके बाद प्रशासन जागा, सरकार जागी और उसके बाद इन गड्ढों को भरा गया है। और अभी भी न जाने ऐसी सड़कों पर कितने गड्ढे होंगे जहां पर किसी न किसी का इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होता होगा। अब सरकार जागी है उसके बाद, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऋषभ पंत एक्सीडेंट उनका हो गया, चोट आई है उन्हें, काफी लंबे समय तक क्रिकेट से उन्हें दूर रहना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन पर अब सवाल उठने लगे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रशासन को लेकर, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय दीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।